प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा वुमेन्स डे आने वाला है 8 मार्च। तो हम लोग सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि ये जो ऑन्को की जो समस्या है कैंसर, ये जड़ से खत्म हो। अब क्योंकि ये वुमेन्स डे है तो इसलिए हम वुमेन कैंसर के बारे में बात करेंगे, कार्सिनोमा सर्विक्स और कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ये क्योंकि कार्सिनोमा सर्विक्स हर साल लगभग 1,27,000 केसेस होते हैं और 80,000 केसेस की डेथ हो जाती है। तो इसका ह्यूज बर्डन एंड सेम इसका कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो ये कॉन्फ्रेंस हमने आप लोगों को ये बताने के लिए किया है कि हम लोग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में कदम रख रहे हैं और आज से लेकर 1 साल तक हफ्ते में 2 दिन, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को हम फ्री कैंसर कैंप रखेंगे, जिसमें हम फ्री पैपिस्मियर करेंगे और फ्री मैमोग्राम करेंगे। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के लिए और हम चाहते हैं कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हम नहीं चाहते ये केवल प्रीत बिहार में रहे या केवल नोएडा में रहे, ये पूरी दिल्ली में फैले, उसके बाद पूरे इंडिया में फैले, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी बहुत जरूरी है। मैम, फ्री कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? प्रिवेंशन। प्री कैंसर का क्या मतलब है कि आपने कैंसर होने ही नहीं दिया और आपने उसको पहले ही पकड़ लिया, या फिर आपने जो प्री कैंसर की स्टेजेस हैं उनको ट्रीट करके कैंसर ठीक कर दिया, है ना। तो जो स्क्रीनिंग होती है इसका मतलब होता है जब पेशेंट को कुछ भी नहीं पता है, कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट मस्त है कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, पर स्क्रीनिंग में फिर भी कुछ केसेस निकलते हैं जिनको अर्ली कैंसर होता है। सो कैंसर में स्टेज और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्ली डिटेक्शन है मतलब क्योर, अर्ली डिटेक्शन इज क्योर। और जो कार्सिनोमा सर्विक्स है ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, हर कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं होता है। ये प्रिवेंटेबल क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक वैक्सीन आ गई है और ये वैक्सीन आगे जाके कैंसर नहीं बनने देगी। सो स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है कि आपने पूछा कि फ्री, इसको आपने फ्री क्यों किया है? फ्री नहीं, फ्री। फ्री। अच्छा, फ्री। फ्री तो आपको पता है ना, महिलाएं तो अपने ऊपर पैसे खर्च करती नहीं है और फैमिली भी अपने में मस्त रहती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महिलाएं खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर उनके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम ये फ्री करेंगे क्योंकि इससे जो बर्डन कम होगा। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट होता है, पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से ही। अल्टीमेटली हर किसी के ऊपर बर्डन कम होगा अगर कैंसर का बर्डन कम होगा। वैक्सीन को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों में भ्रम है। तो क्या महिलाओं को इसे लगवाना चाहिए? एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है? डेफिनेटली। अब देखिए, ये वैक्सीन जो है ये सरकार ने भी अब एक इनिशिएटिव ले लिया है कि 28 को उन्होंने भी एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया है कि जिससे वो 14 इयर्स के अराउंड जो लड़कियां हैं उनको अराउंड 12 मिलियन गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं जिनको वो ये वैक्सीन देंगे। डेफिनेटली सारी स्टडीज करी जा चुकी हैं और उसमें देखा गया है कि इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो बच्चियों को आगे जाकर इसका अच्छा ही फायदा मिलने वाला है। डेफिनेटली इसीलिए वैक्सीन रिकमेंडेड है। 8 मार्च महिला दिवस आप की शुरुआत कर रही है, कब तक ये चलेगा? कब तक लोग आपसे मिल सकते हैं? क्या क्या इसकी टाइमिंग रखी गई है और कब कब आपके अस्पताल में, किस अस्पताल में? अच्छा, ये 8 मार्च अभी हमने वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में रखा है। ये पूरा 1 साल चलेगा। हो सकता है ये हमेशा चले, पर अभी हमने 1 साल का लक्ष्य रखा है। अभी हम मेट्रो नोएडा और मेट्रो पीर बिहार में कर रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन हम अपने ट्रस्ट की तरफ से इसको और बढ़ाएंगे। जांचें होने वाली है, क्या कुछ होगा? हम जांचों में भी किसी कैंप लगेंगे, कौन कौन से देश होंगे के बारे में जानकारी दीजिए। ओके, तो जैसा कि मैडम ने बताया है कि महिलाओं में प्रमुख कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है और करीब 2 लाख नए ब्रेस्ट कैंसर के मामले हर साल हमारे देश में आते हैं और करीब 1.25 लाख नए मामले सर्वाइकल कैंसर के आते हैं और अधिकतर ये एडवांस यानी कि काफी देरी से डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह से पूर्णतः ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। तो हमारा ये इन दोनों ही कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के लिए हर महिला जो 40 साल की उम्र से अधिक हो उसे हर साल मैमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए। और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, हर महिला जो 30 साल से ऊपर है उसको जरूर अपना पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग करवानी चाहिए। एचपीवी क्या है? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। अधिकतर सभी सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस के संक्रमण से होते हैं और जैसा कि सर ने पूछा एचपीवी वैक्सीन, अभी तक इस वर्ल्ड में करोड़ों लोग इस वैक्सीन को लगा चुके हैं जिससे कोई
साधारणतः कोई रिएक्शन नहीं होता है। मामूली सा बुखार या शरीर में दर्द हो सकता है जो स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन एचपीवी वैक्सीन अगर 18 वर्ष की उम्र से पहले मिल गई तो 90% रिस्क एचपीवी से संक्रमण एवं सर्वाइकल कैंसर का कम हो जाता है। नमस्कार, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेट्रो कैंसर हॉस्पिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं अपनी टीम से मिलवा लेता हूँ। डॉक्टर एपी दुबे है, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल चौधरी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर पीयूषा है, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एंड डॉक्टर आदिति, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मैं हूँ डॉक्टर आर के चौधरी, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर दुबे, डॉक्टर पीयूषा ने बताया कि क्यों जरूरी है कि स्क्रीनिंग करें, और आपकी तरफ से सवाल आया कि क्या लक्षण होते हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग का मतलब होता है उन लोगों में टेस्ट करना जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, और हमने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को इसलिए चूज करा है कि ये महिलाओं में होने वाले सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है। अगर महिला के सारे कैंसर का अनुपात देखें तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल मिलकर लगभग 45% केसेस बनाते हैं, और ये कैंसर स्क्रीनिंग से अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से उनका ट्रीटमेंट बेहद आसान हो जाता है, कम समय में ट्रीटमेंट हो जाता है, कम पैसे में ट्रीटमेंट हो जाता है, और उम्दा रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग ऐसे कैंसरों में एडवाइजेबल होती है जहाँ पे अर्ली स्टेज डायग्नोसिस से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसलिए हमने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को चूज करा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस डॉक्टर दुबे ने बताया कि लगभग 2 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं और 1.25 लाख लगभग सर्विक्स कैंसर के होते हैं। तो टोटल महिलाओं में 7 लाख जो एक साल में कैंसर नए आते हैं, उनमें 3-3.5 लाख तो ये कैंसर मिलके बनाते हैं। तो अगर हम इन दोनों कैंसर को रोक लें या अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें तो महिलाओं के कैंसर का अनुपात काफी कम हो जाएगा। महिलाओं तक यह बात पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? महिलाओं में ये बात पहुंचाने के लिए शुरुआत हमने करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ताकि आपके मीडियम के थ्रू ये महिलाओं में बातें पहुंचे। इसके साथ साथ हमने अपने मेट्रो हॉस्पिटल और पर्सनल जो सोशल मीडिया हैंडल है उनमें भी ये न्यूज डाली है, और लगातार ये डालते रहेंगे ताकि हर महिला तक ये बात पहुंचे। हमने फ्री स्क्रीनिंग रखी है, हफ्ते में 2 दिन करेंगे, और इनिशियल जो हमने प्लान करा है इसका 1 साल के लिए रखा है। अगर ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहता है तो उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है हर दिन करना शुरू कर दें। क्या टारगेट है सर, 1 साल में कितनी महिलाओं का आपने टारगेट? तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, कोई हमारा मैक्सिमम टारगेट नहीं है, पर हम मिनिमम चाहेंगे कि इस एरिया की जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ हम उनका स्क्रीनिंग करें। 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका पैपिस्मियर, और 40 या 45 साल से ऊपर की महिलाओं का मैमोग्राम सभी का करना चाहिए। सो टारगेट की कोई बात नहीं होती, मैक्सिमम महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। डॉक्टर दीदी, मेरा एक सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि कैंसर की जो केसेस है जो ज्यादातर आजकल देखने को मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? बढ़ता हुआ फैलता हुआ कैंसर, या रिडक्शन से हम आज इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं अपनी आधुनिक तकनीक के द्वारा? आपका क्या है? डेफिनेटली मुझे लगता है आधा आंसर आपने खुद ही दे दिया है कि ऐसा नहीं है कि कैंसर अभी ही सिर्फ हो रहे हैं, कैंसर पहले भी होते थे, लेकिन आज के टाइम पे मुझे लगता है वुमेन folk इतना ज्यादा अवेयर है। हम लोग हर जगह पर आप देखेंगे हॉस्पिटल इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो स्क्रीनिंग कर सकें, कुछ कम दामों में पेशेंट्स को हम लोग कुछ ऐसी सर्विसेज दे सके जिनसे उनको फायदा हो। तो इसलिए जो वुमेन folk है वो आगे बढ़कर अब और आ रहा है, क्योंकि एक से दूसरी नारी को जब पता चलता है तो देखिए इस बार का आप देखेंगे तो इंटरनेशनल वुमेन डे का जो हमारा थीम है वो भी है गिव टू गेन, कि हम एक अगर औरत को भी सशक्त करते हैं तो वो नारी आगे जाकर अपने साथ वाले लोग जो होते हैं, उनके घर में काम करने वाले लोग जो हैं, उनके पड़ोसी जो हैं, वो एक अगर इन्फॉर्मेशन एक नारी को मिलती है तो वो आगे जाके और लोगों को देती है। किसी को अगर कोई सिम्टम है, अब आज के टाइम पे आप देखेंगे इतने सारे वीडियोज हैं, इतने सारे जो हम लोग भी अगर देखेंगे, आप हमारे ऑलमोस्ट वीक में शेड्यूल बंदे होते हैं कि हम लोग जाके प्रिवेंटिव टॉक्स देते हैं, हम लक्षण बताते हैं कैंसर के। तो जो किसी एक पेशेंट को भी पता चलता है, एक भी नारी को पता चलता है, तो वो आगे जाके किसी दूसरी नारी को बताती है। तो इस तरह से जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो रही है। तो अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए जो नंबर ऑफ केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे वो थोड़े ज्यादा है कंपेयर टू दी पास्ट टाइम। मैं वो सिम्टम्स बता दीजिएगा, मन क्या क्या सिम्टम्स है जब ये महिलाएं आए हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर
जो इंडिया में फीमेल के अंदर वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके सिम्टम्स में कोई भी ब्रेस्ट के अंदर गांठ होना, ये भी जरूरी नहीं है कि उस गांठ में गांठ जो कि बर्थ के साथ में बढ़ रही है या निपल से डिस्चार्ज या ब्रेस्ट का जो शेप है उसके अंदर में चेंज है। जहाँ तक आपके सर्वाइकल कैंसर की बात है, उसमें आपका कोई भी योनि के रास्ते से डिस्चार्ज हो या पेट में दर्द हो या कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम हो या आपके बाउल की मूवमेंट है, मोशन है, उसमें कोई भी चेंज आए, वेट लॉस हो, ये सब सिम्टम है, ये इंगित करते हैं कोई दिक्कत है और ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हमने स्कूल में स्कूल के जो टीचर्स हैं खासकर उनको फोकस करा है। हाँ जी, देखिए ये बच्चों के लिए तो नहीं है डेफिनेटली ये टेस्ट, है ना, ये हम बेसिकली उनके टीचर्स के लिए, उनके जो आयाज हैं उन तक ये मैसेज जाए और बेसिकली बच्चों को ये पता चले कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड नाउ प्रोबेबली कुछ टाइम बाद एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरी पार्ट हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए और उनके केयर टेकर्स और उनकी टीचर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन की जो एग्जामिनेशन है लाइक पैप स्मीयर और मैमोग्राफी, तो ये सब अवेलेबल हैं एज पार्ट ऑफ कैंसर। हमने पैप स्मीयर भी किए हैं कैंप्स में पहले भी, लेकिन हमारे साथ एक जो NICPR संस्था है नोएडा की, वो लोग आते थे और हंड्रेड्स में पैप स्मीयर करके ले जाते थे। तो ऐसा कोई, हाँ जी, ऐसा कोई साथ अगर फिर से मिलेगा कि हम जाकर कर पाए कहीं, तो हम फिर से ये शुरू करेंगे। तो ग्राउंड पे लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरीके से अवेयरनेस कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को समझ सके और अवेयर हो सके कि कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है, इसकी स्क्रीनिंग कराने के लिए आपके पास आते हैं? सबसे पहले तो आप ही लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। जितनी आप लोगों की रीच है उतनी हमारी तो नहीं है, पर हाँ सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स को भेजकर, हमारे पड़ोसी हैं, सबको ये जिस सोसाइटी में रहते हैं, हर तरीके से हम सोशल मीडिया के उस पे जा सकते हैं और स्कूल्स में जाके हम टॉक देते हैं या डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जैसे अग्रवाल सभा है, उसवाल समाज है, इस तरह से जा जाके हम अवेयरनेस फैलाते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर रीति ने बताया कि हमारा प्री शेड्यूल एक मीटिंग्स रहती है, हर डॉक्टर हर हफ्ते जाते हैं और अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। अभी तक क्योंकि ये प्रोग्राम हमने चालू नहीं करा था तो इस बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन अभी आगे से जितने भी हमारे अवेयरनेस टॉक होगी उसमें हम इसका जरूर जिक्र करेंगे। इसके थ्रू भी इसकी मीडियम प्रचार एवं प्रसार होगा। देखिए डॉक्टर साहब ने अवेयरनेस की जो बात कही है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पश्चिमी देशों में देखें तो सिमिलर ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे देश में भी मौजूद है। पश्चिमी देशों में अगर आप अमेरिका देखें, आप यूके देखें, तो ब्रेस्ट कैंसर की क्योर रेट 90% से भी ऊपर है, लेकिन हमारे देश में अगर देखें तो लंबा ब्रेस्ट कैंसर के क्योर रेट सिर्फ 70% है। तो जो इसमें प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसा आपने बोला कैसे सब तक पहुंचे, मीडिया और सोशल मीडिया से। आपका चैनल देखने वाले या सोशल मीडिया देखने वाली एक महिला अगर आगे 5 महिलाओं को भी बताएगी तो शायद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस हो जाएगा, और जिससे कि हम इस कैंसर पे जीत पा सकते हैं। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन मतलब पूर्णता क्योर, पूर्णता ठीक होने का जो चांसेस है वो 100% है, और अधिकतर ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में एडवांस स्टेज या देरी से होते हैं, तो पूर्णता ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, हमारा एम है अर्ली डिटेक्शन एंड 100% क्योर रेट, जो कि पॉसिबल है अवेयरनेस से, आप लोगों के भागीदारी से, मीडिया और सोशल मीडिया के उसमें भागीदारी से ये सभी चीजें बहुत अच्छे से संभव हो सकती है। महिला इसका लाभ किस तरीके ले सकती है? महिलाओं के लिए ही ये कैंपेन शुरू हो रही है। पैप स्मीयर और मैमोग्राम दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अच्छा है, और मैमोग्राम जो करते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है या बहुत छोटा कोई रीजन है, वो स्क्रीनिंग हो जाती है। तो महिलाओं के लाभ के लिए ही ये कैंपेन शुरू किया गया है। एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हम अपने सोशल मीडिया पे एक नंबर देंगे, उनके साथ वो रजिस्ट्रेशन करके टाइम ले लेंगे, डेट ले लेंगे, उस दिन वो आएंगे और यहाँ पर उनका टेस्ट हो जाएगा।